हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग का रिवीजन लेक्चर। तो आज मैं सबसे पहले जो चैप्टर कराऊंगा उसका नाम है रेमुनरेशन एंड इंसेंटिव। और ये चैप्टर एग्जाम के लिए आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन जरूरी एग्जाम में पूछा जाता है। और 90% श्योर है कि ये जो है ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अभी आज रेमुनरेशन एंड इंसेंटिव करेंगे। इसके बाद में और जो है ओवरहेड, उसका प्रोसेस कॉस्टिंग। तो वन बाय वन मैं सारे रिवीजन वीडियो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। तो अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे क्या होगा कि ये जो मेरा रिवीजन लेक्चर है ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो रेमुनरेशन एंड इंसेंटिव, तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग जानना पड़ेगा कि रेमुनरेशन और इंसेंटिव क्या होता है। तो रेमुनरेशन का मतलब होता है कि पेमेंट फॉर वर्क दैट हैज बीन डन और सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो हम लोग ने कुछ अगर काम किया तो उसके बदले में जो हम लोग को पैसा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेमुनरेशन। ठीक है। और इंसेंटिव क्या होता है? तो इंसेंटिव क्या होता है कि ये वर्कर को दिया जाता है कि जिससे कि वो लोग काम और ज़्यादा करे, अच्छा से करे, मन लगा के करे। तो इंसेंटिव को अगर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंसेंटिव एक टाइप का क्या होता है, रिवार्ड होता है। ठीक है। तो लेबर को क्या होता है कि एक तो रेमुनरेशन वालों को मिलता है, साथ में अगर अच्छा काम किया, टाइम से काम किया, परफेक्ट काम किया, तो क्या होता है एम्प्लॉयर वो लोग को एक्स्ट्रा कुछ जो पेमेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव। ठीक है। तो इसका पहले फॉर्मूला हम लोग ने लिख लेता है हम लोग। तो फॉर्मूला फटाफट आप लोग मेरे साथ नोट डाउन करते जाना। तो एक तो होता है टाइम सिस्टम। टाइम सिस्टम, तो टाइम सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि टाइम सिस्टम में क्या होता है कि आपने काम कितना किया वो मायने नहीं रखता। वो यहाँ पे दिखाई देता है कि आपने टाइम कितना स्पेंड किया। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि वेजेस आपको टाइम के हिसाब से दिया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, आवर्स वर्क, आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, रेट पर आवर। ठीक है। अगर आपने 10 आवर्स काम किया है और अगर 5 रुपीज करके पर आवर रेट फिक्स हुआ है तो 10 इंटू 5 क्या होगा, 50 रुपीज आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम। तो पीस रेट सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे टाइम नहीं दिखाया जाता, यहाँ पे काम दिखाया जाता है कि आपने काम कितना किया। ठीक है। अगर आपने 1 आवर काम किया और 1 आवर में ही आपने अगर मान लो 10 पीसेस बना दिया तो 10 पीसेस का पैसा आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो पेमेंट मिलता है वो क्या होगा, पीस के बेसिस पे मिलता है। अगर रेट फिक्स हो गया कि पर पीस आपको 5 रुपीज़ करके दिया जाएगा, तो अगर आपने 5 पीसेस बनाया तो 25, 10 पीसेस बनाया तो 50 रुपीज़, 20 पीसेस बनाया तो 20 इंटू 5 100 आपको क्या होगा कि आपको रेमुनेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि आपको टाइम नहीं दिखाया था कि आपने टाइम कितना स्पेंड किया, यहाँ पे काम दिखा जाता है। तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ यूनिट, आपने कितना यूनिट बनाया, इनटू रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट या रेट पर पीस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट। तो ये है पीस रेट सिस्टम। इसको हम लोग स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं। स्ट्रेट, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम मतलब सीधा सीधा बात है, जितना यूनिट आपने बनाया उसके हिसाब से आपको क्या होगा, आपको वेजेस मिल जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या होता है? तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में दो है। एक तो हो गया टेलर, नाम तो आप लोग ने सुना होगा, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम, तो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो ये जो FW टेलर है, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है, तो उन्होंने क्या हुआ कि ये फॉर्मूला लेके आए। इसको हम लोग बोलते हैं FW टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो इसमें वेजेस कैसे दिया जाएगा? तो एक तो क्या होगा एफिशिएंसी और दूसरा है रेट। एफिशिएंसी और रेट। तो एफिशिएंसी अगर यहाँ पे लेस देन 100% होगा, लेस देन 100%,
तो 80% ऑफ पीस रेट मिलेगा, और एबव 100% होगा, जिसको हम लोग एबव स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, एबव 100% होगा तो 120% ऑफ पीस रेट। तो मैं क्या बोला, मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहाँ पे एफिशिएंसी और रेट, इसको ब्रैकेट में आप लोग पेमेंट भी लिख लो। पेमेंट कैसे मिलेगा, लेस देन 100% होगा तो 80% ऑफ पीस रेट, और अबव 100% होगा तो 120% ऑफ पीस रेट। तो लेस देन 100% होने से क्या होगा कि 80% ऑफ पीस रेट, मतलब मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जैसे आपका पर यूनिट फिक्स हुआ 10 रुपीज, और आपने क्या किया कि आपको टारगेट दिया गया था कि पूरा होल डे में, एक दिन में आपको 10 पीसेस बनाना है, और 10 रुपीज पर पीस करके आपको दिया जाएगा। मैंने क्या बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप मतलब रेट कैसे फिक्स हुआ कि पर डे आपको 10 पीसेस बनाना है, और पर पीस आपको 10 रुपीज करके मिलेगा। पर क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे देखा कि आपने सिर्फ 8 पीसेस बनाया, मतलब आपने टारगेट अचीव नहीं किया। आपको टारगेट कितना दिया गया था, 10 पीसेस बनाने का, पर आपने बनाया कितना, ओनली 8 पीसेस। तो इसलिए एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि जो वर्कर एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों को हम लोग क्या करेंगे, पनिश्ड करेंगे। मतलब उन लोगों को हम लोग क्या होगा, पूरा वेजेस नहीं देंगे, मतलब उसको 20% उनका पैसा काट लिया जाएगा, और उनको क्या होगा कि पीस रेट का सिर्फ 80% मिलेगा। और एबव 100% होने से का मतलब हुआ कि आपने टारगेट अचीव कर लिया। आपको 10 पीसेस बनाने के लिए दिया गया था, आपने 12, 14, 15 मतलब मोर देन 10 पीसेस आपने बना लिया, तो आपको क्या होगा कि पीस रेट का 120% मिलेगा। दैट मीन्स 20% रिवार्ड, यू विल गेट 20% रिवार्ड। ओके, नेक्स्ट है नंबर बी, मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। मल्टीपल पीस रेट सिस्टम, तो मेरिक क्या है कि ये थोड़ा सा इंसान टेलर से थोड़ा सा अच्छा था। इसने क्या किया कि जो पनिशमेंट है ना, उसको उसने हटा दिया। इसने बोला कि अप टू 83% उसको कितना मिलेगा, उसको पीस रेट के हिसाब से मिलेगा। जो जितना मतलब तय हुआ उतना उसको मिलेगा, ना ही उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ना ही उसको क्या होगा, कोई उसको बोनस दिया जाएगा। अगर उसका परफॉर्मेंस 83% टू 100% होता है तो उसको 110% ऑफ पीस रेट दिया जाएगा। पीस रेट उसको दिया जाएगा। और अगर उसका एफिशिएंसी एबव 100% होता है, तो ऐसे में उसको क्या होगा कि 120% ऑफ पीस रेट मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। तो यहां पे क्या हुआ कि इसने क्या हुआ, मेरिक ने पनिशमेंट वाला कंसेप्ट को हटा दिया उसने, ठीक है। उसने बोला कि अगर आपका एफिशिएंसी 83% तक है तो आपको क्या होगा, पीस रेट दिया जाएगा। मतलब मैं इसको और सिंपल में बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि आपको 100 पीस बनाने के लिए टारगेट दिया गया था कि पूरा दिन में आपको 100 पीस बनाना है, 100 पीसेस बनाना है, पर आपने मान लीजिए कि 70 बनाया, 80 बनाया, 65 बनाया, मतलब बिलो 83 है। अगर आपने बिलो 83 बनाया तो फिर क्या होगा, आपको जो पीस रेट है, जो मान लीजिए 10 रुपीज पर पीस फिक्स हुआ था, तो वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और अगर आपने 83 टू 100% अगर बनाया तो वैसे में क्या होगा कि 110% पीस रेट मिलेगा, मतलब 10% आपको रिवार्ड मिलेगा, मतलब 10% आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और एबव अगर 100% है तो 120% ऑफ पीस रेट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे एबव अगर 100% है तो 20% आपको एक्स्ट्रा जो रिवार्ड है, मतलब इंसेंटिव आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये था टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो डिफरेंशियल में दो है, एक टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है और दूसरा है मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। तो क्या ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना है? तो जी हाँ, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रीमियम बोनस प्लान का। तो प्रीमियम बोनस प्लान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका एग्जाम पर्पज से। तो इसमें दो है, एक तो है हेल्सी प्रीमियम प्लान, हेल्सी प्रीमियम प्लान। तो हेल्सी ने फॉर्मूला क्या दिया अर्निंग्स के लिए, अर्निंग्स इक्वल टू टी इंटू आर प्लस 50/100 एस माइनस टी इंटू आर। अब ये टी इंटू आर और एस और टी आर और एस का मतलब क्या है मैं अभी बताऊंगा आप लोग को। फिर क्या है रोवन प्रीमियम प्लान, रोवन ने भी एक फॉर्मूला दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या है अर्निंग्स इक्वल टू टी इंटू आर प्लस एस माइनस टी डिवाइड बाय एस इंटू टी इंटू आर। ठीक है, तो टी का मतलब होता है टाइम टेकन, टाइम टेकन। एस का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टाइम और आर का मतलब होता है रेट पर आवर, रेट पर आवर। ठीक है, तो टी मतलब हो गया टाइम टेकन। टाइम टेकन का मतलब होता है कि आपने टाइम कितना लिया, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि टाइम आपको अलॉट कितना किया गया था, और रेट पर आवर का मतलब होता है कि पर आवर आपको कितना मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपको 10 आवर्स दिया गया था कोई काम करने के लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम। और आपने क्या हुआ कि 9 आवर्स में ही काम को फिनिश कर दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे टाइम टेकन। और आर का मतलब तो रेट पर आवर, पता ही आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया हेल्सी प्रीमियम प्लान, टी इंटू आर प्लस 50/100 एस माइनस टी इंटू आर। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ फॉर्मूला का। मतलब समझ जाने से क्या होता है कि फॉर्मूला जल्दी याद हो जाता है। टी इंटू आर, टी इंटू आर का मतलब हो गया कि आपने जितना टाइम लिया रेट पर आवर के हिसाब से ये आपको वेजेस मिलेगा, टी इंटू आर। और जितना आप लोगों ने टाइम सेव किया, जैसे आपको टाइम दिया गया था 10 आवर्स का, आपने काम कंप्लीट किया 9 आवर्स में, तो 1 आवर्स आपने सेव किया ना, तो उस 1 आवर का जितना वेजेस होता है उसका 50% आपको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो टी इंटू आर ये तो हो गया आपका वेजेस, जितना आपने काम किया उसके बदले में, और ये हो गया आपका बोनस या इंसेंटिव भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। आपने जितना टाइम सेव किया उसके लिए क्या होता है कि कंपनी आपको बोनस देती है। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो ये निकल के आता है टोटल वेजेस। ठीक है, और यहां पे क्या होता है कि रोवन में टी इंटू आर ये पार्ट तो सेम ही है हम लोग का, तो यहां पे हो गया ये हम लोग का हो गया वेजेस, और ये हो गया इंसेंटिव। तो यहां पे इंसेंटिव किस हिसाब से दिया जाता है, तो यहां पे प्रोपोर्शनेटली दिया जाता है। यहां पे आपने जितना टाइम सेव किया उसका कंपनी बोलता है कि आप 50% ले लो, और यहां पे बोलते हैं कि आपने जितना टाइम सेव किया उसका जो भी वेजेस होता है उसके प्रोपोर्शनेटली आपको हम लोग इंसेंटिव देंगे। तो आई होप आप लोग को ये फॉर्मूला दोनों समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसके फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग सम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लिया है, और ये क्वेश्चन एग्जाम पर्पज के लिए भी आप लोग मार्क करके रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम पर्पज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ए वर्कर। तो हम लोग को एक वर्कर का अर्निंग्स निकालना है। वीकली वर्किंग आवर्स 48 आवर्स, उसको वीक में 48 आवर्स काम करना है। आवरली वेज रेट ₹7.50 पर आवर, उसको वेजेस कितना मिलता है 7.50। पीस रेट पर यूनिट, अगर एक यूनिट बनाने के उसको मिलता है 3 रुपीज। नॉर्मल टाइम टेकन पर पीस 20 मिनट्स, एक यूनिट बनाने के लिए टाइम चाहिए होगा 20 मिनट्स। नॉर्मल आउटपुट पर वीक, एक वीक में उसको 120 पीसेस बनाना है, पर उसने एक मतलब 1 वीक में उसने कितना पीसेस बना दिया 150 पीसेस। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो वीकली वर्किंग आवर दिया 48 आवर्स, मतलब सीधा सा बात है कि ये आपका स्टैंडर्ड टाइम दिया, मतलब 1 वीक में आपको 48 आवर्स काम करना है।
आवरली वेज रेट, 1 घंटा काम करेंगे आपको कितना वेजेस मिलेगा 7.50। और पीस के हिसाब से अगर आपको काम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 3 रुपीज पर पीस। ठीक है, तो आवर के हिसाब से 7.50 मिलेगा पर आवर, किंतु पीस के हिसाब से अगर काम करते हैं तो आपको 3 रुपीज करके मिलेगा। नॉर्मल टाइम टेकन पर पीस, एक मतलब पीस बनाने के लिए कंपनी ने आपको कितना टाइम दिया है 20 मिनट्स। नॉर्मल आउटपुट पर वीक, एक वीक में 120 पीसेस बनाने का टारगेट दिया गया है और आपने बनाया कितना 150 पीसेस। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपको जितना टारगेट दिया गया था तो आपने क्या हुआ कि टारगेट से ज्यादा काम किया, तो ये बात याद रखना है। तो हम लोग को यहाँ पे जो वर्कर का जो रेम्यूनरेशन निकालना है वो कैसे निकालना है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम से, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से, हेल्सी प्रीमियम प्लान और रोवन प्रीमियम प्लान। तो मैंने चारों ही मतलब यहाँ पे वो ले लिया है, यहाँ पे फॉर्मूला ले लिया है। और मैं बता दूं कि ये चारों फॉर्मूला आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो नंबर 1 स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। तो स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में वर्कर को पैसा कैसे मिलता है, अर्निंग्स इक्वल टू नंबर ऑफ पीसेस, जितना पीस उसने बनाया, इंटू रेट पर पीस। वेरी सिंपल, रेट पर पीस। रेट पर पीस, तो नंबर ऑफ पीसेस, कितना पीसेस उसने बनाया 150 और रेट पर पीस कितना दिया है 3, तो ₹450। तो कितना इजी है, पीस रेट सिस्टम में कुछ नहीं करना है, जितना पीसेस बनाया उतना का तुम पैसा ले जाओ। ठीक है, तो 150 पीसेस बनाया, रेट पर पीस दिया हुआ 3 रुपीज, तो कितना होता है 150 इंटू 3 450। अब नंबर 2 टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम, तो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, तो आप लोग याद करो टेलर ने क्या बोला था, बोला था कि जो लोग आलसी निकम्मा होता है उन लोगों को पनिशमेंट दिया जाएगा और जो लोग एफिशिएंट होता है, काम अपने ईमानदारी से करता है, ठीक है, तो उन लोगों को क्या होगा रिवार्ड दिया जाएगा। मतलब सीधा सा बात है कि जो टारगेट अचीव नहीं करेंगे उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, उनको 80% ऑफ पीस रेट मिलेगा और जो लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं, टारगेट को अचीव करते हैं, टारगेट से ज़्यादा काम करके देते हैं, तो उन लोगों को 20% क्या होगा बोनस मिलेगा, उन लोगों को 20% एक्स्ट्रा उन लोगों को पीस रेट से दिया जाएगा। तो यहाँ पे वर्कर को कितना टारगेट दिया गया था बनाने के लिए, 120 पीसेस वर्कर को दिया गया था और वर्कर ने बनाया कितना 150 पीसेस बनाया। तो इसका मतलब कि वर्कर को जितना टारगेट दिया गया था उस टारगेट को उसने अचीव किया, उससे उसने ज़्यादा काम करके दिया है। तो दैट मीन्स वर्कर विल गेट 20% एक्स्ट्रा बोनस ऑन अबव हिज वेजेस। तो अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अर्निंग्स इक्वल टू, तो 150 इंटू 3 और उसको 20% उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 120/100। तो ये कितना होगा, ये तो हो गया 450 इंटू 120/100। तो 450 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया ₹540। ठीक है, तो 150 पीसेस उसने बनाया तो 3 रुपीज का क्या होता है 450 और 20% उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा क्योंकि उसने टारगेट अचीव किया, टारगेट से ज्यादा काम करके दिया है, तो उसको टोटल कितना मिलेगा 540। अब कभी कभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि कभी कभी पूछ लेते हैं लोग कि इफेक्टिव रेट पर आवर बताओ, इफेक्टिव रेट पर आवर।
ठीक है। तो इफेक्टिव रेट पर आवर कैसे निकलेगा, इफेक्टिव रेट पर आवर, ऐसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है पर मैं फिर भी बता देता हूं। इफेक्टिव रेट पर आवर क्या होता है कि टोटल वेजेस डिवाइड बाय आवर्स वर्कड, आवर्स वर्कड। तो टोटल वेजेस उसको कितना मिला 540, और ये 540 उसने कितना आवर्स काम करके उसको मिला 48 आवर्स। तो 540 इंटू 48, 540 डिवाइड बाय 48 कर देंगे तो ये निकल जाएगा 11.25 रुपीज पर आवर। तो वो पर आवर 11.25 करके वो अर्निंग कर रहा है। तो ये हो गया उसका इफेक्टिव अर्निंग पर आवर। क्वेश्चन में हालांकि पूछा नहीं था, मैंने फिर भी बोला कि आप लोग के नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। तो ये हो गया टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। आप लोग मेरे साथ नोट डाउन करते जाना। तो अब इसके बाद में हम लोग करते हैं हेल्सी प्रीमियम प्लान। तो हेल्सी प्रीमियम प्लान, तो अर्निंग्स इक्वल टू T इंटू आर प्लस 50/100 S माइनस T इंटू आर, यही था फॉर्मूला। तो S का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 आवर्स, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 48 आवर्स, किंतु क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि टाइम टेकन नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में टाइम टेकन नहीं दिया है। तो टाइम टेकन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक पीस बनाने में हम लोग को एक पीस बनाने में 20 मिनट्स लगता है। तो उस बेसिस पे हम लोग टाइम टेकन निकाल लेंगे। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट इक्वल टू 20 मिनट्स। एक यूनिट बनाने में लगता है 20 मिनट्स। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर, उसने कितना टोटल यूनिट बनाया 150 यूनिट्स। तो 150 को अगर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 मिनट्स। किंतु हम लोग को तो चाहिए आवर्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 60 कर देंगे। तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 0 0 कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा 50 आवर्स, 50 आवर्स। ठीक है। तो 50 आवर्स ये निकल गया हम लोग को। मतलब एक पीस बनाने में अगर 20 मिनट्स लगता है तो उसने टोटल कितना पीसेस बनाया 150 पीसेस। तो 150 पीसेस बनाने के लिए तो उसको टोटल 50 आवर्स लेना चाहिए था। पर उसने क्या किया कि 50 आवर्स का काम को उसने कितना आवर्स में काम किया, 50 आवर्स को काम को उसने कितना आवर्स में कंप्लीट किया, 48 आवर्स में। तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम हम लोग का कितना है 50 आवर्स, और उसने ये 50 आवर्स को काम को कितना में कंप्लीट किया 48 आवर्स में। तो ये हो गया हम लोग का टाइम टेकन। और रेट पर आवर क्वेश्चन में कितना दिया है 7.50। ठीक है। तो समझ में आया स्टैंडर्ड टाइम कैसे हम लोग ने निकाला। एक पीस बनाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 मिनट्स लगता है। तो 150 पीसेस बनाने में कितना लगेगा, 150 इंटू 20 और डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो ये आवर्स में निकल के आ जाएगा। तो 50 आवर्स ये निकल गया हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम। मतलब जो काम 50 आवर्स में होना चाहिए था उस काम को वर्कर ने कितना में करके दिखाया 48 आवर्स में। तो ये हो गया 50 आवर्स हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम और 48 आवर्स हो गया टाइम टेकन। तो अब इसको हम लोग फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं। तो 48 इंटू 7.50 प्लस 50/100, 50 माइनस 48 इंटू 7.50, इसको सोल्व कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। तो 48 इंटू 7.50 कितना होता है 360 प्लस 50/100 इंटू, इसको माइनस करने से आएगा 2 इंटू 7.50। तो 360 प्लस
ये दोनों को इंटू करेंगे तो कितना होगा 15। चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना हो गया 2 हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, मतलब 7.50, तो 367.50। तो रोवन सिस्टम से उसको कितना मिला 367, सॉरी हेल्सी प्रीमियम प्लान से उसका वेजेस कितना मिला 367.50। अब नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं रोवन प्रीमियम प्लान। तो इसका फॉर्मूला क्या था, अर्निंग्स इक्वल टू T इंटू आर प्लस एस माइनस टी डिवाइड बाय एस इंटू टी इंटू आर। तो एग्जाम में क्या फॉर्मूला लिखना जरूरी है, तो जी हाँ एग्जाम में फॉर्मूला लिखना जरूरी है। एग्जाम में अगर आप लोग फॉर्मूला नहीं लिख के आइएगा तो मार्क्स कट भी सकता है। तो 48 इंटू 7.50 प्लस 50 माइनस 48 डिवाइड बाय 50 इंटू 48 इंटू 7.50। तो इसका तो पता ही हम लोग को 360 आएगा। ये हो गया 2/50 इंटू 48 और 7.50 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 360 ही आएगा। तो 360 प्लस 2 इंटू 360 डिवाइड बाय 50, तो ये होता है 14.40। तो अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो आएगा 374.40। तो ये लीजिए, ये आपका रोवन सिस्टम से उसका वेजेस निकल गया। तो ये था हेल्सी प्रीमियम प्लान, ये था रोवन प्रीमियम प्लान। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो इसको और भी आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करें। ये एग्जाम के लिए आप लोग को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या होता है कि इन्हीं चारों फॉर्मूला में से आपको एग्जाम में कभी कभी ये चारों ही दे देता है, या कभी कभी इसमें से 2 या 3 करके आता है, पर आता ही एग्जाम में यही है। ठीक है, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, और वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखें। ठीक है, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर से देखें। ठीक है, और इसको लाइक करना ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, और ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, जिसमें आप लोग के लिए और अच्छा वीडियो फ्यूचर में बनाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।